अगर आप भी कॉलेज के थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या भी फुल टाइम जॉब पे हो और एक गेट करने का प्लान किया है कि मुझे गेट के लिए प्रिपेयर करना है, तो देखो ये पॉसिबल है। या फिर आप कॉलेज में हो अभी, या फिर आप एक किसी फुल टाइम जॉब पे हो। मैंने करके देखा है, तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि मैंने अपनी फुल टाइम जॉब के साथ कैसे गेट के लिए प्रिपेयर किया और मैंने गेट क्वालिफाई किया। देखो, अगर तुमने एक बार गेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो इसकी प्रिपरेशन में हम वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो हमें कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट की जो डेप्थ नॉलेज होती है वो हमें कॉलेज में कभी नहीं मिलती है। जो हम गेट एग्जाम अगर हम लिखते हैं तो उसमें हम जब प्रिपेयर करते हैं तो उसमें जो हम डेप्थ में पढ़ते हैं तब उसमें हमें एक एक्चुअल फीलिंग आती है कि हाँ, इस सब्जेक्ट की ये चीज़ क्या कह रही है, इस सब्जेक्ट का क्या मतलब है और इसे हमें कहाँ पे यूज करना है। ऐसे कॉलेज में हम प्रोफेसर पढ़ाते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि सिर्फ हम अपना सेमेस्टर एग्जाम निकालते हैं, मिड सेम, पीओटी, एक्सटर्नल एग्जाम, लेकिन जो उस सब्जेक्ट की डेप्थ नॉलेज होगी, जो उसकी एक्चुअल नॉलेज होगी, वो आपको कॉलेज में कभी नहीं मिलती है। सो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि मैंने गेट एग्जाम कैसे क्वालिफाई किया, मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, मैंने क्या रिसोर्स फॉलो किए। So hi everyone, my name is Hanish Srivastava and I'm working as a full stack developer from last 1 year. अब देखो, जो अगर वर्किंग प्रोफेशनल है, जो फुल टाइम जॉब पर है अभी, तो उसमें देखो दो चीज़ें हैं। अगर आपका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो आपके पास काफ़ी टाइम मिल जाता है, लेकिन अगर आपका वर्क फ्रॉम ऑफिस है तो आपके लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है। लेकिन आपको प्रिपेयर करना है तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। देखो, ऐसे किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं करना है कि कोई भी सब्जेक्ट उठा लिया उसे बस पढ़ना स्टार्ट कर दिया। पहले देखो कि सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। मेरे लिए थोड़ा सा इजी था क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम था, मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल जाता था अगर मैं कंपेयर करूँ जिनका वर्क फ्रॉम ऑफिस चल रहा है अभी। लेकिन देखो, अगर मैनेज करना आता है तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर हम डेली के 2 से 3 घंटे या 3 से 4 घंटे अगर हम दे पा रहे हैं तो इतना इनफ है डेली के लिए। वीकेंड तो अपने पास होता ही है, तो वीकेंड पे हम क्या मॉर्निंग में, इवनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दें तो ये मैनेज करना ईजी है। सो स्टार्ट करने से पहले टाइम मैनेजमेंट और डेली और वीकली स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कैसे उसकी प्रैक्टिस करनी है, कैसे उसका रिवीजन करना है, कैसे उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो देखो, टाइम ऐसे मैनेज करो कि अगर मॉर्निंग में लेक्चर देख पा रहे हो तो मॉर्निंग में लेक्चर देख लो, और उसके जो रिवीजन है या उसके जो प्रैक्टिस सेट या क्वेश्चंस हैं उसके, तो उसकी इवनिंग में सॉल्व कर लो। एक गलती जो हम इसी टाइम पे करते हैं कि अगर हमने डेली लेक्चर देखना स्टार्ट किया है तो उसके हम प्रैक्टिस सेट, उसके क्वेश्चंस हम नहीं करते हैं। तो जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो उसके तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं तो बाद में फिर क्या होगा कि टॉपिक हमें भूल जाएगा और उसके क्वेश्चन हम फिर सॉल्व कर नहीं पाएंगे। तो डेली लेक्चर देखो और उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। अब वीकेंड में क्या करना है कि जो हमने वीक डेज में हमने पढ़ाई करी है, जो हमने वीडियो लेक्चर देखे हैं, जो हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो उसका हमें वीकेंड पे रिवीजन करना है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, पहले प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन सॉल्व करो जो हमें डीपीपी में मिल जाते हैं, उसके बाद फिर पीवाईक्यू सॉल्व करो। जब एक बार डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे उसके बाद में पीवाईक्यू क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। अब अगर कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि भैया पीवाईक्यू का क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखो, पीवाईक्यू एक मेजर रोल प्ले करता है इस एग्जाम में। पीवाईक्यू से हमें एक पैटर्न समझ में आता है एग्जाम का, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसे तो हम पढ़ते हुए चले जाएंगे, वीडियो लेक्चर देखते हुए चले जाएंगे, लेकिन अगर हमें ये नहीं पता कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे हो रही है तो फिर उसमें हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अपने मेन एग्जाम में। तो सबसे पहले पीवाईक्यू से अपने को एक पैटर्न पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या फिर किसी टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, और एक क्वेश्चन में कितने कितने टाइप से चीज़ें पूछी जा रही है, कैसे कैसे क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो रही है वहाँ पे। तो पीवाईक्यू यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो पीवाईक्यू तो मस्ट है, पीवाईक्यू हमें करके ही जाना है। अगर मैं बात करूं कि 10 से 11 सब्जेक्ट जो हैं तो उसके सीक्वेंस क्या होना चाहिए उसका, क्योंकि ऐसे किसी भी रैंडम सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं करना है। बहुत से इसमें सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत टाइम लेंगे, लॉजिकल है, मैथमेटिकल चीज़ें बहुत यूज हुई हैं उसमें, तो कुछ ऐसे हैं जो थियोरेटिकल हैं, जो वहाँ से क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से हो जाते हैं। तो अगर मैं उसकी एक रैंकिंग करूँ, उसको अगर एक मैं पिरामिड में रखूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप स्टार्ट करना चाहो तो डीबीएमएस से स्टार्ट कर लो, डिजिटल लॉजिक से स्टार्ट कर लो, टीओसी से स्टार्ट कर लो, या फिर सी प्रोग्रामिंग बेसिक से स्टार्ट कर लो, क्योंकि ये कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमने अपने सेमेस्टर में पढ़े हुए होते हैं, तो हमें एक बेसिक आइडिया होता है उस चीज़ का। अब जैसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो बहुत टाइम लेते हैं, जैसे सीओए, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, डिस्क्रीट मैथ हो गया,
तो ये सब्जेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि इनको हम तो मिडिल में रख सकते हैं या फिर हम इसको बॉटम में रख सकते हैं। आप देखो, अगर हमने एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया, एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैंने डीबीएमएस पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने उसके सारे वीडियो लेक्चर देख लिए, मैंने उसके डीपीपी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब उसके बाद समझ लो हमने डिजिटल लॉजिक पढ़ना स्टार्ट किया, तो उसके भी हमने वीडियो लेक्चर देखे, उसके हमने डीपीपी किया, उसके हमने पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए। तो अभी देखो, जो सब्जेक्ट हम पहले पढ़ चुके होते तो उसके लिए भी हमें एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर उसका रिवीजन नहीं करोगे तो पहले वाला सब्जेक्ट भूल जाओगे। गेट एग्जाम ऐसा ही है, अगर पहले का रिवीजन नहीं किया तो पढ़ते हुए सब्जेक्ट चले जाओगे, लेकिन पिछले का रिवीजन नहीं करोगे तो वो सब्जेक्ट के सारे फॉर्मूलेस, क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे थे हम, वो सारा कुछ हम भूल जाएंगे। तो जैसे ही एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, उसके बाद फिर जब दूसरे सब्जेक्ट पे मूव करेंगे या तीसरे सब्जेक्ट पे मूव करेंगे, तो जितने सब्जेक्ट कंप्लीट होते जा रहे हैं उसका ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ कि उसको वीकेंड में हमें एक बार उसका रिवीजन करना है, प्लस शॉर्ट नोट्स बनाते चलो उस चीज़ के, ताकि हमें अगर हम रिवीजन करने को बैठे हैं तो उसकी वो हमारे लिए ईजी हो। अब अगर समझ लो सारे सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो गए, सारे हमने वीडियो लेक्चर देखे, सारे हमने डीपीपी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, और उसका रिवीजन वीकली प्लस मंथली हमने अच्छे से किया है, तो अब टाइम आता है मॉक टेस्ट सॉल्व करने का। मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज जिसे हम बोलते हैं, ये भी एक पीवाईक्यू के जैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्जाम में। टेस्ट सीरीज से क्या होता है, हमें पता चलता है कि किस क्वेश्चन में हम कितना टाइम ले रहे हैं, और जो एक रियल एग्जाम की फीलिंग होती है वो हमें टेस्ट सीरीज में आती है। टेस्ट सीरीज से ही पता चलता है कि हम कहाँ पर सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, कहाँ पर हमसे ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं, कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक है और कौन से सब्जेक्ट का किस टॉपिक पे हम सबसे ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज से हमें यही समझ में आता है कि हमें इन चीज़ों पे गलतियां नहीं करनी है। मेन एग्जाम लिखने से पहले हमें इन चीज़ों पे काम करना है, जिससे ये सारी गलतियां मेन एग्जाम पे ना हो। सबसे ज़्यादा मार्क्स इस एग्जाम में सिली मिस्टेक्स की वजह से कटते हैं, इसलिए टेस्ट सीरीज देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो मैंने करी हैं अपने एग्जाम के टाइम पे, जो किसी भी एक गेट एस्पिरेंट को नहीं करनी चाहिए। पहली चीज, एक ही सोर्स पे ट्रस्ट करो, उसी को ही फॉलो करो। ऐसे मल्टीपल सोर्स पे मत जाओ कि ये एक चीज समझ में नहीं आ रही, दूसरे सोर्स पे चले गए, दूसरी की नहीं समझ में आई, तीसरे पे चले गए। तो ऐसा हमें नहीं करना है, एक ही सोर्स को हमें फॉलो करना है। दूसरी चीज, हमें रिवीजन को अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारी इस गेट की जर्नी में। अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि भैया आपने कैसे प्रिपेयर किया, आपने किस प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन करी है इसकी, तो देखो, मैंने कोई पेड बैच नहीं लिया हुआ था। जितने भी फ्री रिसोर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, मैंने वहीं से प्रिपेयर किया। अगर आप भी जाके यूट्यूब पे देखोगे तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो जैसे ही गेट एग्जाम आता है उसके पहले वो अपना एक क्रैश कोर्स लॉन्च करते हैं। मैंने उसी क्रैश कोर्स से अपनी सारी प्रिपरेशन की हुई थी, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बहुत कंटेंट दे दिया हुआ था। इतना कंटेंट इनफ है कि हम गेट एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा किसी यूट्यूब चैनल के पीछे नहीं भागना है, बस उस टीचर पे बिलीव रखो। मैंने उन्हीं टीचर्स के सारे लेक्चर देखे और वहीं से मैंने अपने सारे शॉर्ट नोट्स बनाए। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मैंने किस सब्जेक्ट के लिए किस टीचर को फॉलो किया, तो देखो 10 से 11 सब्जेक्ट होते हैं। मैंने डीबीएमएस के लिए विजय अग्रवाल सर को फॉलो किया था। मैंने कंप्यूटर नेटवर्क के लिए अंकित डोयला सर को फॉलो किया था। मैंने डिजिटल लॉजिक के लिए चंदन सर, और टीओसी और कंपाइलर डिज़ाइन के लिए देवा सर, डिस्क्रीट मैथ के लिए बाबा सर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एल्गोरिथम के लिए डॉक्टर खलील सर, और डीएसए के लिए पंकज सर को मैंने फॉलो किया था। इन सब्जेक्ट के बाद में अब आता है एप्टीट्यूड। मैंने एप्टीट्यूड के लिए किसी भी टीचर को फॉलो नहीं किया था। मुझे लगता था कि हाँ, एप्टीट्यूड मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करता था तो मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे, वो चाहे मैथ के हों या फिर रीजनिंग के हों। तो मैंने एप्टीट्यूड के लिए किसी भी टीचर को फॉलो नहीं किया था। अगर मुझे लगता है कि मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, या अगर आपको लगता है कि आप अगर एप्टीट्यूड में वीक हो, तो आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो। तो देखो, मेरी एक एडवाइस है, अगर तुम कोई भी कोर्स अफोर्ड कर सकते हो तो प्लीज़ तुम कोर्स बाय कर लेना, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें कोई भी चीज़ ऐसे ही ढूंढनी नहीं पड़ेगी। वहाँ पे सारी चीज़ें एक स्ट्रक्चर वे में होंगी। तुम्हें गाइडेंस के लिए भी कहीं पे भी जाना नहीं पड़ेगा। टीचर्स के वहाँ पे मेंटरशिप सेशन होते हैं। तुम्हारे कोई भी डाउट है, कोई भी फैकल्टी से तुम्हें कुछ भी पूछना है, तो वहाँ पे सारे लोग होते हैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए। वहाँ पे एक तुम्हें एक एनवायरनमेंट मिलता है, वहाँ पे सारे बच्चे इसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो मेरी फाइनल एडवाइस है कि डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम। तुम वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर तुम 3rd ईयर या 4th ईयर में हो, अगर देखो 3rd ईयर 4th ईयर में हो तो तुम्हारे लिए बेस्ट टाइम है गेट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। मैंने पहले भी इस वीडियो में बताया है कि अगर एक बार गेट के लिए प्रिपेयर कर लोगे तो उस सब्जेक्ट की डेप्थ नॉलेज तुम्हें हो जाएगी। ऐसे तुम पढ़कर चले जाओगे, सेमेस्टर में तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, अच्छी CGPA बना ले जाओगे, लेकिन उस सब्जेक्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या,
ये तुम्हें गेट प्रिपेयर करने के बाद ही समझ में आएगी। मैंने जॉब के साथ ही प्रिपेयर किया है, तो मैं कह सकता हूँ कि देखो पॉसिबल है जॉब के साथ प्रिपेयर करना। थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा लगता है क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल के पास उतना टाइम नहीं होता है, आई एग्री विथ यू। लेकिन अगर प्रिपेयर कर लेते हो और क्वालिफाई कर लेते हो या फिर एक अच्छी रैंक ले आते हो तो ये तुम्हारे लिए ही बेनिफिशियल होगा। तो मैं अगर अब देखो समराइज करूँ तो सबसे पहले एक अगर कोई कोर्स बाय कर पा रहे हो तो कर लो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो यूट्यूब पे जो क्रैश कोर्स पड़े हुए हैं वो भी इनफ है क्वालिफाई करने के लिए या फिर एक अच्छी रैंक लाने के लिए। दूसरा, कॉन्सेप्ट पर फोकस करो। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब एक बार तुम्हारे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएं, पहले तो सब्जेक्ट के साथ साथ में हमें पीवाईक्यू करने हैं, उसके बाद में जब सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएं तो फिर पीवाईक्यू हमें एक बार फिर से करने हैं। अगर मैं पूरे 1 ईयर की बात करूं तो आपके पीवाईक्यू कम से कम 2 से 3 बार सॉल्व होने चाहिए। पहले कोर्स के साथ में कंप्लीट करने हैं, उसके बाद में फिर कंप्लीट करने हैं एक बार और। जैसे तुम्हारे सारे पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएं तब तुम्हें एक ऐसा कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि नाउ आई एम रेडी फॉर द टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज से तुम्हें बहुत सारी अपनी सिली मिस्टेक्स पता चलेंगी और ये भी समझ में आएगा कि तुम कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो। और इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा किसी और तरीके से था, लेकिन इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से भी पूछा जा सकता है, ये भी तुम्हें समझ में आएगा। तो टेस्ट सीरीज लगाना मस्ट है। और जब लास्ट में टेस्ट सीरीज तुम लगा रहे हो तो उस टाइम पे अपनी जो सिली मिस्टेक्स तुम्हारी हो रही हैं उनको ये कॉपी में नोट डाउन करते जाओ। ये बाद में तुम्हारे लिए हेल्पफुल होंगी कि तुम कहाँ पर मिस्टेक कर रहे थे जब तुम टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे। अब जैसे ही मान लो तुमने एक मॉक टेस्ट लगाया तो उसके बाद में जो भी तुम्हारी सिली मिस्टेक्स हुई या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन हुए जो तुमसे नहीं बने, तो हमें दूसरे मॉक टेस्ट या दूसरे टेस्ट सीरीज के लिए नहीं जाना है। फिर हमें उसी को ही एनालाइज करना है, उसी के सारे क्वेश्चन समझने हैं कि हमने कहाँ पर मिस्टेक करी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बी कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंसी देखो हर किसी की मेंटेन नहीं हो पाती है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। लेकिन देखो जितना कंसिस्टेंट हो रह पाओ, 1-2 दिन अगर वीक में नहीं हो पा रहा है कोई नहीं चलेगा, लेकिन देखो जितना रह पाओ उतना अच्छा है। देखो शॉर्ट मोटिवेशन पे मत जाना, जितना कंसिस्टेंट रहोगे उतना तुम इजीली इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। ये जो मैंने सोर्स बताए उसको फॉलो कर सकते हो, या फिर मैंने जो टीचर्स बताए जिस सब्जेक्ट के लिए उसको भी आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। उन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट दिया है, मैंने इन्हीं से ही पढ़कर अपना एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो आप भी कर सकते हो। पीवाईक्यू के लिए अगर देखो बुक बाई कर सकते हो तुम तो कर लो, बेस्ट है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो देखो बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जैसे गेट ओवरफ्लो या फिर और भी ऐसे हैं जहाँ पे फ्री में सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो आप वहाँ से भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। इवन वहाँ पे सोल्यूशन भी अवेलेबल है। मुझे लगता है कि सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट को एक बार गेट एग्जाम लिखना चाहिए, क्योंकि सेमेस्टर में हम उतना डेप्थ में कभी नहीं पढ़ते हैं जितना हम इस गेट एग्जाम में हमें समझ आता है। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जर्नी, कैरियर रिलेटेड एंड गेट रिलेटेड कंटेंट अपलोड करता रहूंगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।